गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे क्लास 6 से विज्ञान चैप्टर 9 जंतुओं में और सीरीज 5 है, पेज नंबर बुक से 93। संधियां अथवा जोड़ के, तो संधि बता दी क्या होता है कि शरीर में जहां पास दो जगह पे हड्डी मिलते हैं उसी को बोलते हैं ज्वाइंट या संधि। अब पढ़ना आपको प्रकार के बारे में। प्रकार मतलब टाइप्स, कि हम लोग के शरीर में संधि के कौन कौन से प्रकार होते। तो उसमें पहला प्रकार कौन सा है? कंदूक खलिका संधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। देखिए लिख देते हैं, बॉल एवं के लिए होगा एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पहले समझिए, उसके बाद समझाएंगे इसको। कि पहले ये बताइए आप लोग कि कंदूक खलिका संधि हम लोग के शरीर में कहाँ कहाँ मिलता है? दो जगह पे। कौन कौन दो जगह? कंधा और, तो आपके बुक में एक दिया कंधा, ठीक है ना। तो हम लोग के शरीर में कंधे में और कमर में, कंधे में और तो कंधा को बोलते हैं शोल्डर। क्या बोलते हैं? SHOULDR। शोल्डर मतलब कंधा, और हिप मतलब कमर, HIP हिप, हिप मतलब कमर। तो हम लोग के शरीर में दो जगह पे मिलता है कंदूक खलिका संधि। हिंदी मीडियम में, हिंदी में नाम है कंदूक खलिका संधि, और इसी का इंग्लिश नाम है बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पास क्या है? कटोरी, ठीक है, खाली है ना। तो और ये लगभग क्या बन गया है? बॉल। तो शरीर का जो एक हिस्सा बताएंगे भी कहाँ पर होगा, एक हिस्सा जो है वो बॉल जैसा होगा। कैसा होगा? और एक हिस्सा खाली होगा। अब देखिए ये जो बॉल है इसमें आराम से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? क्या कारण है कि जो आपका यहाँ पर शोल्डर है पूरा घूम रहा है? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो दो हड्डी है, एक खाली है और एक बॉल है, और खाली पार्ट में कौन गया है? देखिए इसमें आराम से घूम रहा है। तो बस सेम चीज आपके यहाँ पर शोल्डर में है कि यहाँ पास जो हड्डी होता है एक, तो कितना हड्डी जुटेगा के? कितना हड्डी जुटेगा? तो एक हड्डी का जो इंड होगा, जो एक हड्डी का आखिरी भाग होगा, वो क्या होगा? गोल होगा, बॉल जैसा। और एक क्या रहेगा? और खाली पार्ट में कौन गया है? और आराम से क्या हो रहा है? घूम रहा है। इसलिए यही कारण है कि जो आपका हाथ है वो पूरा 360 डिग्री घूमता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट है? बॉल एवं सॉकेट। सॉकेट मतलब खाली जगह, ठीक है, और बॉल मतलब राउंड शेप में। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसका हिंदी नाम है कंदूक, बोलिए, खलिका संधि, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड, तो हम लोग के पूरे शरीर में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कितने जगह पे है? दो जगह पे। एक कमर में, एक कहाँ पे है? और एक कंधा पे। सबको ही बोलिए, एक कहाँ पे है और एक कहाँ पे है? तो हम लोग के शरीर में कंदूक खलिका संधि के जगह पे है? दो जगह पे, एक कंधा में और एक कमर में। इसलिए लिखा गया कंधे की संधि। तो कंधा में कौन सा संधि है? कंधा में कौन सा ज्वाइंट है? यहाँ पर हिंदी का संधि नहीं है ग्रामर का, यहाँ पे संधि का मतलब है ज्वाइंट। तो कोई पूछेगा आपसे कि आपके कंधे में बताइए कौन सा संधि है, तो बोलिएगा कंदूक खलिका संधि। क्या बोलिएगा? कंदूक खलिका संधि। और इसी को आप बोल सकते हैं बॉल एंड सॉकेट। आपका मन, आपको हिंदी बोलना है, आप हिंदी बोलिए कंदूक खलिका संधि। आप इंग्लिश बोलिए बॉल एंड सॉकेट। तो आज के बाद दोबारा कोई पूछा, बताइए आपके कंधे में कौन सा संधि है? आपके कमर में कौन सा संधि है? कमर में कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट। दोनों बोल सकते हैं हिंदी। अरे कंदूक खलिका दो जगह पे ना है। आपके कमर में और आपके कंधे में कौन सा संधि है? कंदूक खलिका। और इसी का इंग्लिश नाम क्या है? और संधि क्या? ज्वाइंट। अरे हड्डी में ज्वाइंट होता है? हड्डी में नहीं, मतलब हड्डी जो है वो ज्वाइंट बनाते ना हैं। शरीर कहाँ से मुड़ता है? कहाँ पास से? ज्वाइंट से। तो यहाँ पास जो ज्वाइंट है, यहाँ की बात कर रहे हैं। आओ जी तुम बाबू। तो समीर कुमार जो है, इनके शोल्डर में यहाँ पास कौन सा संधि है? कौन सा संधि है? कौन सा ज्वाइंट है? घुमाओ इसको, घुमाओ। देखो पूरा क्यों घुमा पा रहा है? रुको रुको, आराम से, आस्ते से घुमाओ, घुमाओ। क्योंकि यहाँ पास कौन सा संधि है?
सब कोई बोलो। और उसी का इंग्लिश नाम क्या है? बॉल एंड सॉकेट। तो ये कंधा है कि कमर है? तो कमर इधर हो गया। तो कंधा में भी कौन सा संधि है? और कमर में भी कौन है? अरे बात समझ में? घुमाओ समीर। समीर के हाथ में यहाँ पास शोल्डर है, कंधा है, तो यहाँ पास कौन सा संधि है? उसका इंग्लिश नाम क्या है? और इसके कमर में, कमर को घुमाओ बाबू, कमर घुमाओ। इसके कमर में कौन सा संधि है? देखो घुमा रहा, कौन सा संधि है? या बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट। अब बताइए, ये जो कंधा है, तो कंधा में कितना हड्डी होता है? 3। कितना होता है? आपका जो कंधा है वो 3 हड्डियां रहना। आपका जो कंधा है वो 3 हड्डी से मिलकर बना है। हम नाम भी बताएंगे, लेकिन आप लोग कौन क्लास में हैं? 6 में। तो 6 में आप लोग खाली इतना याद कीजिए कि कंधा में 3 हड्डी होता है। अगर कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं? कम पढ़ा रहे हैं। 6 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कंधा में 3 है। तीनों का आप नाम याद नहीं कीजिए चलेगा, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि आपका जो कंधा है, ये जो पार्ट है कंधा, वो कितने हड्डी से बना है? कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए शोल्डर, शोल्डर का हिंदी क्या होता है? तो कंधा में हड्डी कितना होता है? तो तीनों का नाम है क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमेरस। क्लैविकल का निक नेम है कॉलर बोन, स्कैपुला का नाम है शोल्डर ब्लेड, और ह्यूमेरस का नाम है अपर आर्म बोन। हम आपको ये याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं? जो लोग याद करना चाहते हैं 6 क्लास में, वो याद कर लेंगे, और जिनको टफ लग रहा है वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लेकिन इतना याद जरूर करना है कि आपके कंधा में कितना हड्डी है? आपके हाथ में कितना हड्डी है? 27। कितना? 27। उंगली में कितना है? हथेली में कितना है? और कलाई में कितना है? हर बात समझ में? आगे देखिए, कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी को जोड़ को समझने के लिए एक छोटे फ्यूज बल्ब और एक नारियल के खोल को लीजिए। किताब क्या बोल रहा है कि अगर आपको समझना है कंधे की हड्डी को और हाथ की हड्डी को, कि कैसे जो ये अपर आर्म है, आओ समीर। हाँ, कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी के जोड़ को, जैसे यहाँ से कौन गया है? हाथ गया है अपर आर्म, और यहाँ कौन है? कंधा। तो आखिर ये हाथ जाके किस में जुटा है? ये हाथ किस में जुटा है? तो ये कैसे जुटा है? इसको और पछाओ ना। देखिए, ये लड़का का क्या है? हाथ है कि नहीं पूरा, मतलब बाह है कि नहीं है? और यहाँ से क्या है? ये क्या है? कंधा। और हाथ जो बाह है आ रहा पूरा। देखिए, यहाँ पास लड़का का क्या है? कंधा। और ये क्या है? हाथ। तो हाथ आके कहाँ जुटा है? कंधा में। तो कैसे आके जुटा वो पढ़ना, ठीक है ना? तो एक क्या रहेगा? बॉल। क्या रहेगा? और एक क्या रहेगा? सॉकेट। क्या रहेगा? इसके हाथ में कटोरी अंदर में है। एक हड्डी जो है उसका जो आखिरी छोर है वो क्या में है? बॉल। अभी क्लास में बॉल नहीं हम लोग के पास है, क्या है? और ये क्या काम कर रहा है? सॉकेट। बॉल आके कहाँ फिट हो गया है? कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ पास जो बॉल था, जो हाथ का ऊपरी छोर होगा वो बॉल रहेगा, और कंधा रहेगा रहेगा आपका उसमें सॉकेट। क्या रहेगा? तो इसको बोल रहे कंदूक, इसको बोल रहे खलिका। तो कंदूक खलिका नाम क्यों है? क्योंकि एक जो बॉल है वो आके किस में फिट हो गया है? अगर तो नहीं मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा पूरा मूव है। हाथ घुमा बाबू, आराम आराम से। देखो, इसलिए क्या हो रहा है? आराम से मूव कर रहा है। पूरा मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि हाथ में कौन सा ज्वाइंट है? बोलिए। आपके हाथ का कंधे में, आप सब कोई बोलेगा कंधा में कौन सा ज्वाइंट है? कंदूक खलिका में होता क्या है? एक हड्डी क्या रहता है आखिरी छोर? बॉल। और एक क्या रहता है? सॉकेट। और बॉल जो है किसमें घूमता है? हर बात समझ में? यहीं पर फिर काम पड़ेगा। देखो, कंधे की समझ गए? आगे, या आप इसको कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि एक कागज़ का ये लीजिए, दिखाया किताब में 2 तरह से। जैसे हम लोग के पास नारियल का खोल नहीं था, इसलिए हम लोग क्या लेके आए? कटोरी। और आप नारियल का जो खोल होता है, कवर होता है, उसमें फ्यूज बल्ब भी कर सकते हैं, या एक कटोरी में, जैसे हम हाथ से बनाए थे ना, एक लेना था कटोरी। क्या लेना था? एक। और एक ना था स्माइली बॉल।
स्माइली बॉल आता है, तो उसमें होल करना था कागज से, होल करके और घुमाना था। जैसे हम हाथ को कैसे घुमाएं, वैसा ही हम हाथ से घुमाए थे। तो स्माइली बॉल में मान लो कि हम चौक लगा दिए, ऐसे घुमाते हैं। आ रहा बात समझ में? अब आगे समझोगे। कटोरी कंधे की खोल वाले हिस्से, तो ये जो कटोरी है, ध्यान समझना, कटोरी जो है, ऊपर करो, ये जो कटोरी है वो किसको दिखा रहा है? कंधा का हिस्सा है। कटोरी जो है ना, कटोरी कंधे के खोल वाले हिस्से, जो कटोरी हम लोग का है ना खाली, तो समझो कि कंधा वाला हड्डी है। कौन वाला? तो कंधा में जो हड्डी रहता है वो रहता खाली। एक मेरे पास बॉल है ना जी, अभी क्लास में गेंद नहीं है, हम अपने हाथ से काम चला रहे हैं। तो ये जो गेंद वाला हिस्सा है वो रहता कंधा में कि अपर आर्म में? अपर आर्म में, मतलब यहाँ से जो हड्डी जा रहा है वो बॉल जैसा है, और कंधा में जो हड्डी है वो काची है? खाली है। तो हाथ वाला हड्डी कैसा है? ऊपरी हिस्सा, और कंधा वाला काची है? और जाके जो गोल गेंद है जाके कहाँ फिट हो गया? सॉकेट में, कंधा के सॉकेट में, इसलिए पूरा घूमता है। तो ऐसा और कहाँ मिलता है शरीर में? कमर में। तो वही लिखा है, कटोरी कंधे के खोल वाले हिस्से तथा गेंद को हाथ की हड्डी के ऊपरी सिरे की गुंबदनुमा हिस्से से तुलना कर सकते हैं। हाथ की हड्डी का ऊपरी गोल वाला हिस्सा, ये पूरा मिला के हम लोग बोलते हैं आर्म बोलते हैं। तो ये जो हाथ का ऊपरी हिस्सा है ना, ये अपर आर्म है। ये कौन सा आर्म है? और ये कौन सा आर्म है? लोअर। तो अपर आर्म का जो हड्डी है वो गोल है, कैसा है? और कंधा का जो हड्डी यहाँ पे कैसा है? खोखला, खाली है। किसके जैसा? किसके जैसा? और जो गोल हड्डी है वो जाके खाली कटोरे में क्या हो गया है? फिट हो गया है। इसलिए हाथ पूरा क्या होता है? घूमता है। और इस तरह के ज्वाइंट को बोलते हैं कंदूक खलिका संधि, इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आ रहा समझ में? तो बोला जो गोल था ना, गोल हड्डी, वो जाके कंधे के खाली हड्डी में, तो खाली हड्डी को बोलते हैं गुहिका। क्या बोलते हैं? और इसका इंग्लिश नाम होता है कैविटी। आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप सोचेंगे गुहिका क्या है, तो गुहिका को बोलते हैं कैविटी। खाली चीज को, जैसे दांत में होता है कैविटी, दांत में होता है छेद। देखते हैं ऐड वगैरह में, टीवी पे प्रचार में दिखाता है ऐड में कि दांत में कैविटी हो गया। तो गुहिका का इंग्लिश क्या होता है? कैविटी। क्या होता है? कैविटी। तो जो हाथ का ऊपर अपर आर्म का जो गोल हड्डी है वो जाके कंधे के खाली कटोरी में, खाली गुहिका में क्या होता है? फिट। आप अपने हाथ के कंधे वाले हिस्से को घुमा कर देखिए, क्या हाथ जो है आपका पूरा घूमता है? तो कारण क्या है? क्योंकि हाथ में है कंदूक खलिका संधि। क्या है? और इसका नाम क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और कहाँ मिलेगा? और जहां जहां पास ये हड्डी होगा वहां वहां पास आपका शरीर पूरा घूमेगा। आ रहा बात समझ में? दैट्स ऑल, थैंक यू।